बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता वीडियो में हमने खाने की चंद सुन्नतों का मुज़ाकरा किया था, 10 सुन्नतों का। आज 11वीं सुन्नत से हम मुज़ाकरा कर रहे हैं। गौर से समाअत फरमाएं कि खाने के वक्त उकड़ू बैठना, यानी खाने के वक्त में कैसा बैठा जाए, मसनून तरीका क्या है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक क्या है, उसका बयान है कि खाने के वक्त में उकड़ू बैठना कि दोनों घुटने खड़े हों और सुरीन ज़मीन पर हो, या एक घुटना खड़ा हो और दूसरे घुटने को बिछाकर उस पर बैठे, या दोनों घुटने ज़मीन पर बिछाकर कायदे की तरह बैठे। समझे आप? या तो दोनों घुटने खड़े कर दे और सुरीन ज़मीन पर हो, या फिर एक घुटना खड़ा हो और एक इस तरह से, आमतौर से जो यही शक्ल बनती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक शक्ल तो ये है, इस तरह। जाहिर सी बात है कि दुबले लोगों के लिए पॉसिबल है, ज़रा हम भी कोई दुबलों में नहीं आते हैं। एक दूसरा तरीका ये है, इस तरह से कि एक पैर ऊपर है, एक घुटना ऊपर है और एक बिछा हुआ है पैर। और तीसरी शक्ल फिर ये है कि इस तरह से, ये तीसरी शक्ल है जैसे हम कायदे में बैठते हैं। तो और कहा कि आगे की तरफ ज़रा झुककर बैठे खाना खाने के लिए, ऐसे नहीं खाई हो अकड़ कर खाना अल्लाह को पसंद नहीं है। तो खाने को झुककर खाएं, बंदा बनकर खाएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कुछ इस तरह कि मैं इस बात को पसंद करता हूं कि अल्लाह के बंदे की तरह खाऊं, यानी बंदा बनकर खाऊं, गुलाम की तरह खाऊं। और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 12वीं सुन्नत खाने के। अच्छा भाई, यहाँ पर एक बात ये भी सुन लीजिए कि बहुत सारे लोगों के जहन में आया होगा कि फिर ये होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट्स में हम जाते तो क्या करें, वहाँ पर तो ये तीनों शक्लें नहीं बन पाएगी। तो उलमा ने इजाज़त दी है कि बवक्त ज़रूरत आप कुर्सी पर बैठकर खा सकते हैं। इसी तरह वो हज़रात जो माजूर हों, तो माजूर हज़रात भी जाहिर सी बात है तीनों पोजीशंस नहीं ले सकते हैं शायद। बहरहाल जो ले सकता है ये उसके लिए, जहाँ मजबूरी होगी, चाहे तो मेडिकल मजबूरी हो या फिर कभी इस तरह से वो सफ़र में या कहीं उसको खाना पड़ रहा हो, तो वहाँ पर ये तकल्लुफ़ नहीं बरता जाएगा, बल्कि फिर वहाँ पर जो जिस तरह की बैठक रखी गई है उसके मुताबिक ही खाया जाएगा। नंबर 12 खाने के बर्तन, प्याला और प्लेट को साफ़ कर लेना, फिर बर्तन उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता है। प्लेट को साफ़ करे, बर्तन को साफ़ करे। आजकल बड़ा अजीब फैशन चल रहा है कि लोग उसमें झूठा छोड़ने को अपना कमाल समझ रहे। देखो भाई, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बर्तन को साफ़ करके खाना चाहिए। नंबर 13 खाने के बाद उंगलियों को चाटना। खाने के बाद उंगलियों को चाटना, यानी जितनी उंगलियां भरी हैं उतना ही। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत ही बदतमीज़ी के साथ चाटते हैं। ये इसकी इजाज़त नहीं है, ताकि देखने वालों को ऐसा ना लगे कुछ कराहियत ना हो, बल्कि उसको भी एक तरीके से चाटे, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये है ना कि बिल्कुल ऐसे हलक तक डाल दिया और बिल्कुल बड़ी बड़ी उंगलियां फंसा दी, ऐसा ना हो। खाने के बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 14 ये सुन्नत, खाने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। व जअलना मुस्लिमीन पढ़ लेते हैं बहुत सारे लोग, व जअलना मुस्लिमीन, कि सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया और पिलाया और मुसलमान बनाया। नंबर 15 दस्तरखान उठवाना, फिर ख़ुद उठना। पहले दस्तरखान उठाए और उसके बाद ख़ुद उठे, ये मसनून तरीक़ा है। नंबर 16